Hello everyone, welcome back to Strata's Biology. Today we will learn about centrosomes. So centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centriole. Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles. देखिए जो सेंट्रोसोम होते हैं उसके अंदर दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ये एक सेंट्रियोल का डायग्राम है, ऐसे ऐसे वहाँ पे दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज it is surrounded by amorphous pericentriolar substance surrounded by amorphous pericentriolar material। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक सेंट्रोसोम के अंदर दोनों जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। बोथ सेंट्रियोल लाइज perpendicular to each other। Next point is centriole are minute। centriole minute होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर with configuration of 9 triplet fibrils and ability to duplicate। देखिए जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो माइन्यूट होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोट्यूबुलर उनकी स्ट्रक्चर होता है विद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 9 ट्रिपलेट फाइबर। जो ये यहाँ पे ये आपको ट्रिपलेट फाइबर्स दिख रहे हैं, माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट्स दिख रहे हैं, ये इनकी जो होती है 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 की अरेंजमेंट में होते हैं और इनकी जो एबिलिटी होती है ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये एस फेज में जो सेंट्रियोल्स होते हैं, एस फेज में सेंट्रियोल्स क्या है, एस फेज में रेप्लिकेट होते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स है वो एस फेज में रेप्लिकेट होंगे। सो इनके अंदर डुप्लीकेट की एबिलिटी होती है। 9 ट्रिपलेट फाइबर्स के बने होते हैं, माइन्यूट होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। नेक्स्ट पॉइंट है without DNA and without membrane। इनके अंदर कोई डीएनए नहीं होता, ये रेप्लिकेट हो सकते हैं बट इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं है। देयर इज एब्सेंस ऑफ डीएनए और विदाउट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ये बिना मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट है पेयर ऑफ सेंट्रियोल। जो एक पेयर होता है सेंट्रियोल का जिसके अंदर दो सेंट्रियोल होए उसको हम नॉर्मली डिप्लोजोम भी कह सकते हैं, ऑफनली कॉल्ड डिप्लोजोम। नेक्स्ट पॉइंट है
जो डिप्लोसोम्स होते हैं वो एक स्पेशल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, लाइज इन स्पेशलाइज्ड part of cytoplasm called centrosphere और कैरियोप्लाज्म और काइनोप्लाज्म। जहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे वो एक स्पेशल पार्ट होएगा जिसको हम बोलेंगे सेंट्रोस्फियर। ये सेंट्रोस्फियर है और ये इसको हम दूसरा नाम होता है काइनोप्लाज्म। जो इस सेंट्रोस्फियर होता है यहाँ पे कोई भी दूसरे ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होते, सारी ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है, वहाँ पे सिर्फ सेंट्रियोल ही प्रेजेंट होता है, डिवॉइड ऑफ अदर ऑर्गेनेली, डिवॉइड ऑफ अदर organelles। सो जो सेंट्रोस्फियर होगा यहाँ पे कोई और ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक एनिमल सेल, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स। ये हर ऑलमोस्ट सारे एनिमल सेल्स में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोजोन्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोजोन्स ऑल्सो फाउंड इन प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्ट्स, some fungi and eukaryotic plants, and in some eukaryotic plants where flagella is present in their life cycle। ये ऑलमोस्ट सारे यूकैरियोटिक एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्रोटोजोन्स में, प्रोटिस्ट में, बट फंजाई में कहीं कहीं मिलते हैं, हर ऑलमोस्ट सारी फंजाई में नहीं होते, सम फंजाई। एंड इन सम यूकैरियोटिक प्लांट, जो प्लांट होते हैं जिनके अंदर किसी भी उनके लाइफ साइकिल में जो उनके सेल के अंदर अगर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वहाँ पे उन जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होएगा वहाँ पे भी सेंट्रियोल हमें मिल सकता है। दे आर absent in angiosperm, higher gymnosperms, algae एंड फंजाई। और ये एब्सेंट होते हैं मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में, हायर जिम्नोस्पर्म्स में, एल्गे और फंजाई में ये एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जो एक सेंट्रियोल का ये हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक कार्डविल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रियोल कार्डविल लाइक स्ट्रक्चर होएगा, कार्डविल लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल पोजेस अ वर्ल ऑफ 9 peripheral fibril of tubulin protein।
जो ये सेंट्रियोल है इनके पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होंगे, 9 फाइबर्स होंगे और जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के होते हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होते हैं इनके पास। ये देखिए आप, ये 9 ट्रिपलेट्स है। जो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है हमें 9 मिले, ये सारे ट्रिपलेट की फॉर्म में है। ईच फाइब्रिल इज ट्रिपलेट, हर फाइबर ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। सेंटर में नहीं होता, सेंटर में फाइबर अब्सेंट होता है, सेंट्रल फाइब्रिल अब्सेंट, ब्रिल अब्सेंट। ये हमें ट्रिपलेट की फॉर्म में मिले 9 है, जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल है ये ट्रिपलेट की फॉर्म में है। और जो बीच में सेंट्रल फाइबर होना चाहिए वहाँ पे वो अब्सेंट है, हब प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक हब है। और यहाँ पे ये अब्सेंट होने की वजह से जो इसकी अरेंजमेंट होगी वो होगी 9+0 अरेंजमेंट। सो इनकी वजह से जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट वो होगी 9+0, अरेंजमेंट है 9+0, क्योंकि बीच में जो सेंट्रल फाइब्रल है वो अब्सेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ये फाइबर्स होते हैं फाइब्रिल्स रन पैरेलल टू ईच अदर। जो ये हमें दिख रहा है, अगर ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, अगर हम इन सेक्शंस को, जो सेंट्रियोल्स होते हैं उसको हम एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में देखें, लॉन्गिट्यूडनल में देखेंगे तो वो हमें ऐसे मिलेगी, ऐसे हमें 9 की रो मिलेगी, वहाँ पे ऐसे हमें 9 की रो मिलेगी। तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल अरेंजमेंट है इनकी। So fibril runs parallel to each other. Next point is each fibril made up of 3 subunits। जो ये एक फाइब्रिल है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है, ये सारे 3 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, ए बी और सी यूनिट से मिलके बने होंगे। adjacent are linked to each other by CA लिंकर्स। जो ये अलग अलग होंगे, ये सारे CA लिंकर से मिलके, ये ऐसे C और A लिंकर्स है, वो एक दूसरे को इनको जोड़ेंगे और ऐसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसमें ये है, जो फाइब्रिल है वो 3 सब यूनिट से मिलके बने हैं। उनकी सब यूनिट का स्ट्रक्चर ये है, A B और C। जो A होएगी इसके अंदर 13 माइक्रोफिलामेंट्स होंगे, ऐसे ट्यूब्यूल्स होंगे इसके अंदर 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। वहीं पे जो B होएगा इसके अंदर 9 होंगे और C के अंदर भी 9 होंगे, क्योंकि ये कुछ इसके शेयर कर लेंगे और ये वाले इसके शेयर कर लेंगे, इसलिए इनके अंदर 9 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है ये बिल्कुल खाली है यहाँ पे, और ये प्रोटीनेशियस है, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसको हम हब बोलते हैं, प्रोटीनेशियस हब होता है। सेंट्रल पार्ट इज प्रोटीनेशियस एंड is called as hub। जो सेंट्रल पार्ट है इसको हमने हब बोला। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्टेड विद, जो ये हब है ये कनेक्ट होएगा ट्यूब्यूल से, कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स ऑफ प्रोटीन।
जो पेरिफेरल ट्रिपलेट है ये रेडियल स्पोक्स से प्रेजेंट होएगा, ये रेडियल स्पोक्स है और ये ट्रिपलेट फाइबर ये सेंटर से अटैच होंगे रेडियल स्पोक्स के थ्रू, रेडियल फाइबर और रेडियल स्पोक्स के थ्रू। नेक्स्ट इज फंक्शंस। सेंट्रियोल के फंक्शंस क्या है? सबसे पहले इसका फंक्शन आता है सेल डिवीजन में, हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन, फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करेगा जो कि आगे जाके स्पिंडल एपरेटस की फॉर्मेशन करेंगे, दैट फॉर्म स्पिंडल एपरेटस, स्पिंडल एपरेटस। सेल डिवीजन हो रही है, सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करेगा, उसकी फॉर्मेशन के बाद वो स्पिंडल एपरेटस को बनाएंगे मिलके। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इन sperm give rise to axial filament, filament of tail। नेक्स्ट पॉइंट है जो डिस्टल सेंट्रियोल होएगा स्पर्म के अंदर वो एक्सियल फिलामेंट की फॉर्मेशन करते हैं टेल के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स फंक्शंस। नाउ लेट्स डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रियोल इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हेल्प इन सेल डिवीजन एंड बोथ ए एंड सी। सो जो हमने देखा कि जो सेंट्रियोल है वो हमने उसकी ऐसी अरेंजमेंट बनाई थी, 9 सेंट्रियोल्स बाहर की तरफ होंगे और बीच में 0 होते हैं, कुछ भी नहीं होता, हब प्रेजेंट होता है, प्रोटीनेशियस हब था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने बनाई। तो इसके बाहर हमने कोई भी मेम्ब्रेन नहीं बनाई थी, ये बिना मेम्ब्रेन के था। तो ये है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, हेल्प इन सेल डिवीजन। सो आंसर इज बोथ ए एंड सी। Next is a centrosome has 1 centriole and perpendicular bodies, 2 centriole perpendicular to each other. Third option is 2 centriole parallel to each other. Fourth option is 2 basal bodies and 1 centriole. So हमने ये अरेंजमेंट देखी थी सेंट्रियोल की। अब इसके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को देखते हैं। तो ये है, जैसे ये एक सेंट्रियोल है, फिर एक सेंट्रियोल ऐसे प्रेजेंट था, ये दोनों मिलके सेंट्रोसोम बनाते हैं ऐसे 90 डिग्री के ऊपर। अब इसके बाद हम कहेंगे कि 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम इज फाउंड इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम्स। सो जो सेंट्रोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उसकी साइट होती है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल इज 9+2, 9+0, 9+1, 9+3। सो हमने देखा कि जो इसकी अरेंजमेंट होती है उसमें 9 तो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं बाहर की तरफ, और बीच में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटीनेशियस हब प्रेजेंट होता है, प्रोटीनेशियस हब प्रेजेंट होएगा। और यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनली और प्रेजेंट नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होएगा। सो इसकी अरेंजमेंट है 9+0, क्योंकि 9 ये है और बीच में कुछ भी नहीं है तो 0, इसलिए आंसर इज 9+0। This is all about centrioles. If you like the video, please like, subscribe, share and comment below and let us know which topic you want to learn next.